खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृति के 4 अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित निबंध है, रचना है, जो भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में उजागर करने का कोशिश किया गया है। इसमें शुरुआत करने से पहले देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में होता है। रामधारी सिंह दिनकर का अन्य उपनाम भी है, जैसे अधैर्य के कवि कहा जाते हैं, अनल के कवि कहे जाते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय का प्रकाशन 1956 में होता है। इसका विषय है भारतीय संस्कृति के साथ साथ इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर बात किया गया है। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत की जो संस्कृति है और उसको कौन कौन प्रभावित करता है, कौन कौन सा तत्व है जो उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, उसको दिखाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य के 4 अध्याय के लिए 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी से भी नवाजा गया है। अब ये जो रचना है उसका प्रस्तावना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये लेखक का निवेश में संकलित है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है कि कौन सी रचना किस में संकलित है, इसका क्या उद्देश्य है। मतलब एक वन लाइनियर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन 2-3 वाक्य दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि बताइए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है उनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो हम लोग को एक एक तथ्य का ध्यान रखना होगा। तो यह लेखक का निवेश में संकलित है। अब ये जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, ये मूलतः क्रम बाय 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर पहला दिया है अर्थों का भारतवर्ष में आगमन, मतलब आर्यों का भारतवर्ष में आगमन या आर्य इतर गतियों का से संपर्क होता है। यहाँ पर क्या कहते हैं, आर्य जो जाति था, आर्य का जो भारत में आगमन होता है, जो प्रवेश होता है, और उसके बाद मतलब आर्य से इतर है ना जातियों का भी इसमें संपर्क होता है। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु है महावीर एवं बुद्ध द्वारा स्थापित संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह। देखिए जो महावीर है, महावीर जैन और गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह इसमें दिखाया गया है। तीसरा बिंदु है इस्लाम का आगमन और उसका विजय, तीसरा बिंदु में। चौथा बिंदु में है भारत में यूरोप का आगमन। भारत में क्या होता है, यूरोप का आगमन होता है। तो ये था उसका 4 प्रमुख अध्याय, जैसे हम लोग को पाठ से ही पता चलता है संस्कृति के 4 अध्याय। अब आगे देखिए क्या कहता है कि इसी में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि गांधी से पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कथन कह चुके थे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब बीजी तिलक ने। आगे कहता है कि जनजीवन ने संसार की सभी जातियों मुख्यतः 3 नस्लों में बांटा गया है। ये संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक में दिया गया है। जो कथन है दिनकर जी का, कहते हैं कि संसार की जितनी भी जातियां हैं ना, मुख्यतः 3 नस्लों में
बांटा है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने जातियों को पहले कितने भागों में बांटा गया था, तो आंसर में होगा 3 नस्ल में या 3 भाग में हम लोग कर सकते हैं। आगे कहते हैं ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश सप्त सैंधव था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या था? सप्त सैंधव था। क्या आर्यों का देश कहाँ था? सप्त सैंधव, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु है कर्म ज्ञान और भक्ति से। कर्म ज्ञान और भक्ति से, कर्म तो 16 आने आर्यों की देन है। मतलब जितना भी हम लोग का कर्म है, जितना हम लोग का ज्ञान है, जितना हम लोग का भक्ति है, 16 आना मतलब 100 में से 16 पैसा, 20 में से 16 पैसा जो रहता है वो आर्यों की देन रहता है। आगे वाला बिंदु में देखते हैं दिनकर का अगला कथन है विद्रोह, बगावत या क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसका विस्फोट अचानक होता है। कहते हैं कि विद्रोह जो होता है या बगावत जो होती है या क्रांति जो की जाती है, कोई अचानक जन्म लेने वाला या तुरंत फटने वाली चीज नहीं होता है। घाव फूटने से पहले बहुत काल तक बहुत काल तक पकता रहता है। विचार भी या चुनौती भी उसी प्रकार खड़े होकर पहले, मतलब चुनौती लेकर खड़े होने के पहले वर्षों तक क्या होता है? वर्षों तक अर्ध जागृत अवस्था में फैलते रहते हैं। उसके बाद फिर बाद में क्या होता है? उसका बगावत होता है या फिर विद्रोह होता है। ये कथन है दिनकर का। पूछ सकता है कि ये कथन उनकी किस रचनाओं से है, या फिर कह देगा क्या ये कथन संस्कृति के 4 अध्याय से संबंधित है या नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे दोस्तों देखते हैं, इसमें कहता है कि किस प्रकार से आगे कि धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। सही बात है। यहाँ पर क्या कहते हैं? धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। कि अगर नेता का मतलब होता है कि नेतृत्व करने वाला, आगे आगे चलने वाला। अगर किसी देश या किसी समाज का नेता ही सही नहीं रहेगा तो उस देश की धर्म का विजय नहीं हो सकता या फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं दिनकर जी कि धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है, मतलब उस पर निर्भर करता है। आगे इसमें दिया है कि अभी जो हम लोग स्लोगन हम लोग देखें शुरुआत में वो यहीं से था कि मोहम्मद इकबाल इस कोटेशन को कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा से तात्पर्य है इसका इच्छा, कि बताइए कि आपकी क्या इच्छा है। ये कथन है मोहम्मद इकबाल का, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कहते हैं आदमी कमजोर पहले होता है। क्या कहते हैं? आदमी पहले कमजोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद को होती है। ये दिनकर का कथन है संस्कृत के 4 अध्याय से। देश की एकता पहले टूटती है, दास्ता उस पर बात को आती है। बात सही है। देखिए क्या कहते हैं कि आदमी पहले कमजोर होता है। क्या पहले कमजोर होता है? सोचता है कि होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से यहाँ पर देखे क्या कहते हैं कि आदमी पहले कमजोर होता है, पराजय उसके बाद होती है। देश की एकता पहले टूटती है, उसके बाद हम लोग, मतलब देश की जनता दास्ता बन जाती है, के बाद आती है। आगे क्वेश्चन दिया है कि हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता है कौन? इसमें लिखने छूट गया है, लेकिन इसका आंसर होगा अमीर खुसरो, जिसके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, है ना। तो यहाँ पर खड़ी बोली के साथ साथ हिंदी और उर्दू के दोनों के भाषाओं के पिता हुए कौन? अमीर खुसरो। ये रामधारी सिंह दिनकर के रचना संस्कृति के 4 अध्याय में कहा गया है। तो ये था संस्कृति के 4 अध्याय के मुख्य तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकती है या
होगी, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है पूरी तरह से बदल गया है, तथ्यात्मक नहीं, मतलब इसमें कुछ चेंजिंग के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुंचता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।